आज मैं आप लोगों को महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो हम सभी लोगों का जीवन बदल सकती है। क्योंकि यह कहानी कुछ है ही इस प्रकार। इस कहानी को हमें अपने जीवन में एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस कहानी से हमें अपने जीवन की सच्चाइयों के बारे में पता चलता है। इसलिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुने। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। बुद्ध अपने शिक्षकों के साथ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह वृद्ध व्यक्ति कभी जोर जोर से हंसता तो कभी रोता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पागल सा प्रतीत हो रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुँचे। वह वृद्ध व्यक्ति बुद्ध को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, आपकी कही हुई बातें सत्य थीं। मैं ही उन्हें नहीं समझ पाया था। मैं अब तक आपका विरोध ही कर रहा था, लेकिन आज मैंने जाना है कि आप जो कहते थे वह बिल्कुल सत्य है। बुद्ध ने उस व्यक्ति के आंसू पोंछे और अपनी झोली से उसे भोजन निकाल कर दिया। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत भूखा था। उसने भोजन लिया और वह उसे खाने लगा। भोजन के हर निवाले के साथ वह कभी रोता तो कभी हंसता। यह सब कुछ बुद्ध के शिष्य भी देख रहे थे। बुद्ध के शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि इन महानुभाव को क्या हुआ है? क्या इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। शिष्य वृद्ध के पास पहुँचे और बोले, हे महानुभाव, मैं आपके हंसने और रोने का कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वह व्यक्ति बोला, कुछ वर्षों पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला। मैंने उनके उपदेश सुने, लेकिन तब मुझे उनके उपदेश बेकार लगते थे। मैं समझता था कि जीवन जीने के लिए उनके उपदेश उपयोगी नहीं हैं। इसलिए मैंने बुद्ध की किसी भी बात को नहीं माना। यहाँ तक कि मैंने लोगों के साथ मिलकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे, ताकि लोग उनके बहकावे में ना आ सकें। मुझे याद है, बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा था कि धन संग्रह करना दुख को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा था, नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यही तो मैं करता था और उसी में है मुझे आनंद आता था। धन का संग्रह करना, अधिक से अधिक मदिरा पान करना, झूठ बोलकर व्यापार को बढ़ाना। इसलिए बुद्ध की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मैं यह भी देखता था कि बुद्ध की जो बातें मानते थे वे लोग बहुत खुश थे। हालांकि उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर भी वे बहुत खुश दिखाई देते थे, जिस कारण उन लोगों के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। इसी कारण मैं रो रहा हूँ। यह बातें सुनकर पहले समझ क्यों नहीं आई? आज मेरे पास समय नहीं है। मैं वृद्ध हो गया हूँ और अब यह बात मेरी समझ आई है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। यही गलती तो सब लोग करते हैं और कह रहे हैं उन्हें भी नहीं पता कि वे गलती किए जा रहे हैं, और वह भी मेरी तरह अपने अंतिम समय में इस बात को समझेंगे और पछताएंगे कि शायद वह पहले ही इन बातों को समझ जाते। मुझे याद है कि बुद्ध ने कहा था, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हम बन जाते हैं। शिष्य ने कहा,
आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, क्या आप भी उसे हमारे साझे कर सकते हैं, जिससे कि हम सभी के ज्ञान की वृद्धि हो सके, हम भी जीवन की गहराइयों को समझ सकें। वह वृद्ध व्यक्ति बोला, महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं आप सब, बुद्ध के समान जीवन की गहराइयों को समझें। आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैंने जो समझा आपको अवश्य बताऊंगा। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर मैंने यह जाना कि सभी मनुष्य एक प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। वह दौड़ रहे हैं एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, और ये दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब मैं छोटा था तब मैं अपने मित्रों से आगे रहना चाहता था कि मेरे पास उनसे ज़्यादा खिलौने हों, उनसे अच्छे कपड़े हों। मेरी माँ बहुत ही सख्त थी। तब मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता था कि वह मर जाए, मुझे स्वतंत्रता मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं सोचने लगा कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं तो सभी बड़े लोगों की तरह मैं भी स्वतंत्र हो पाऊंगा। अपनी मर्जी से सभी खिलौने और मिठाइयाँ ले सकूंगा। और इसी तरह धीरे धीरे बचपन गुजर गया और मैं युवा हुआ तो सभी खिलौने और मिठाइयाँ मुझे व्यर्थ लगने लगीं। लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। मैं अपने मित्रों से ज़्यादा धन कमाना चाहता था ताकि मैं अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छा घर बना सकूं और मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं उनसे अधिक सम्मानित व्यक्ति हूं। इसके लिए मैंने षड्यंत्र रचे, झूठ बोला, धोखा भी दिया। यह सब करते समय मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कुछ समय पश्चात मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। वह जो स्त्री मेरे जीवन में आई बहुत ही सुंदर थी। उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। वह हमेशा मेरा साथ देती थी। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो मैं चिंतित रहने लगा। मेरी अगर संतान नहीं हुई तो मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। जब मैं अपने मित्रों के घरों में जाकर के उनके बच्चों को खेलते हुए देखता था तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती थी और मैं सोचता था काश मेरे घर में भी कोई बच्चा होता। लेकिन जल्द ही यह समय भी आ गया। आखिरकार मेरे घर में पुत्र ने जन्म लिया। तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा कि मानो आज मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे हर एक चीज़ मिल गई है। लेकिन कुछ समय पश्चात मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा एक और पुत्र होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत होते और मैं एक बार फिर से पिता बन जाता और मेरे माता पिता के व्यापार को मैं बहुत आगे बढ़ाता। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे पास आकर मुझे कहा, यह सारा व्यापार तो तुम्हारा बनाया हुआ है, तुम्हारे पिता ने तो इसे केवल शुरू किया था। आज जहाँ तुम हो वह सब तुम्हारी ही मेहनत है। वैसे भी तुम्हारे माता पिता की उम्र हो गई है, उन्हें अब तीर्थ पर चले जाना चाहिए। यह बात मुझे सही लगी और मैंने अपने पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद मुझे उनकी हर बात गलत लगने लगी। वह मुझे व्यापार में निर्णय देने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे थे। मुझे काम करने के लिए उनसे पूछना पड़ता था। अब मैं स्वतंत्र होना चाहता था और एक बार फिर से ईश्वर ने मेरी सुन ली। मेरे पिता बहुत बीमार हुए और तब मुझे लगने लगा था कि वह जल्द ही अपने प्राण त्याग देंगे। और जिस बात से मुझे दुख होना चाहिए था, किंतु मेरे चेहरे पर
दुख के भाव नहीं थे और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि मैं अपने निर्णय पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर ले सकूंगा। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि अब वह बोल भी नहीं सकते थे। वेद ने मुझे बताया कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी बुलाना है बुला लो ताकि वह सभी मिल सकें। मेरे पिता को इसी अवस्था में 6 दिन से ज़्यादा हो गए थे। मैं अपने पिता से मिलने गया तब मेरी पत्नी भी पीछे से आई और मुझसे बोली कि सभी लोग तुम्हारे पिता से मिलकर चले गए हैं या अभी किसका इंतज़ार कर रहे हैं, मरते क्यों नहीं। अपनी पत्नी की सभी बातें मुझे अच्छी लगती थी। वो एक अच्छी औरत थी, सही बात करती थी, उसकी कोई बात मुझे गलत नहीं लगी। तो मुझे भी लगने लगा कि ऐसी अवस्था में पड़े रहने से अच्छा है ये मर जाएं ताकि उन्हें जीवन से मुक्ति मिले। अगले दिन जब मैं उठा तो मैं अपने पिता के कमरे में गया। तब मैंने देखा कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरी माँ उनके पास बैठकर रो रही हैं। मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। और तब मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा को बहुत ही भव्य तरीके से निकाल दूंगा। बाकी सब देख सकेंगे कि मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता था और मैंने यही किया। अपने पिता की अंतिम यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली। सभी लोग अचंभित थे। आज तक उन्होंने ऐसी भव्य यात्रा नहीं देखी थी और मैं अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न था, खुशी से झूम रहा था कि सभी लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर दुख के भाव दिखाने पड़ रहे थे। इसके बाद पूरे व्यापार पर मेरा ही अधिकार था। सभी निर्णय मैं लेता था। मैंने बहुत धन इकट्ठा किया। इसके लिए मैंने हर तरकीब लगाई, हर कार्य किया जो धन कमाने के लिए किया जा सकता है। मेरी धन की हवस बढ़ती जा रही थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेना चाहता था। मैं अपने नगर का सर्वश्रेष्ठ और सबसे धनी व्यापारी बन गया। धीरे धीरे मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए और मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ चला, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों का विवाह बड़े व्यापारियों की पुत्रियों से किया ताकि मेरे व्यापार को बड़े से बड़ा लाभ हो सके। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती चली गई और बुढ़ापा आता चला गया। एक दिन मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। तब पहली बार मुझे किसी के जाने का एहसास हुआ। जीवन में खालीपन सा आ गया। तब मैंने पहली बुद्ध के बारे में सुना और मैं चुपचाप बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए उनके आश्रम पहुंचा। लेकिन बुद्ध के उपदेश मेरे विचारों के विपरीत थे। वह मुझे पसंद नहीं आए। ऐसे ही बहुत से लोग थे जो बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं थे। वह सभी लोग मुझे अपने शुभचिंतक लगे। उनके और मेरे विचार बिल्कुल जैसे थे। कुछ समय पश्चात मैं बीमार पड़ गया। धीरे धीरे मेरी बीमारी बढ़ती चली गई। मैंने बिस्तर पकड़ लिया। अपने इलाज में मैंने बड़े बड़े वैद्यों को लगाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मेरा बड़ा पुत्र मेरे पास आया और मुझसे बोला, पिताजी आपसे व्यापार नहीं होगा, आप बहुत बीमार हैं और यह व्यापार अब आप आराम करें और मुझे यह व्यापार दे दें। मैं सारा व्यापार संभाल लूँगा।
छोटे भाई की चिंता ना करें, मैं उसे भी संभाल लूँगा। आप सारा व्यापार मेरे नाम करें। मैंने उससे कहा, पुत्र, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाऊँगा। उसके जाने के बाद मेरा दूसरा पुत्र मेरे पास आया और बोला, पिताजी, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। आप जानते हैं कि बड़े भाई नशा करते हैं, वह इस व्यापार को ठीक से नहीं चला पाएंगे। आप पूरा का पूरा व्यापार मेरे हाथों में दे दें, मैं इसे आपकी तरह ही आगे ले जाऊंगा। मैंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं केवल बीमार हुआ हूँ। अभी तो मुझे और जीना है। लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी। मेरी तबीयत बिगड़ गई और वैद्य ने मेरे पुत्र से कहा, मेरे पास समय कम है, सब रिश्तेदारों को बुला लो ताकि वह इनसे मिल सकें। यह सुनकर मेरी बहू रोने लगी। मेरे दोनों पुत्र भी रिश्तेदारों को बुलाने के लिए पत्र लिखने लगे। पहली बार मुझे एहसास हुआ पिता की बेबसी। अभी मैं जीवित रहता, लेकिन मेरे सामने ही मेरी मृत्यु का खेल चल रहा। सभी ने मान लिया था कि मैं अब जीवित नहीं रहूँगा। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार आने लगे। वह सभी मेरे पास आते और रोते और कहते, आपके बिना हमारा काम कैसे चलेगा, आपके बिना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और मैं सोचता, अभी तो मैं जीवित हूँ, मुझे जीवित ही क्यों मार डालोगे। और जो भी आता है यही कहता है कि आपके बिना मेरा काम कैसे चलेगा। सभी लोग स्वार्थी हैं, मैं मर जाऊंगा, इस बात की चिंता नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता है कि मेरे बिना उनका कार्य कैसे चलेगा। मेरे दोनों पुत्र भी मेरे सामने व्यापार के बंटवारे को लेकर लड़ झगड़ रहे थे। उनकी पत्नियां भी उनके झगड़े में उनका साथ दे रही थीं। तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जो धन मैंने पूरे जीवन को बर्बाद करके कमाया है वह किसी काम का नहीं। वह मुझे स्वस्थ तक नहीं रख पाता और मुझे इस बीमारी से नहीं बचा पाता। मेरा जीवन भी नहीं बचा सकता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं सिर्फ दौड़ता रहा धन के पीछे। इसके लिए मैंने ना जाने कितने घरों को बर्बाद किया, कितने लोगों को लूटा, केवल इसलिए कि एक दिन यह सब यहीं रह जाएगा। इसका तो एहसास ही नहीं था। मुझे काश इस बात का पता होता कि मुझे यह धन जीवन भर नहीं मिल सकता और यह यहीं रह जाएगा, तो मुझे यह एहसास होता कि जब मेरे पिता बिस्तर पर थे तो मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था। मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखते, मैं ऐसे कार्य कर सकता था। लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। मैंने अपने दोस्तों और अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। उनसे कहा, मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। मेरे बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, आप सारा व्यापार मेरे नाम करते हैं तो मैं आपकी अंतिम यात्रा सबसे अधिक भव्य तरीके से निकालूंगा ताकि लोग देख सकें कि आप इस नगर के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी हैं। तब छोटे पुत्र ने कहा कि पिताजी, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं आपकी अंतिम यात्रा ऐसी निकालूंगा कि यह पूरी दुनिया बड़े बड़े राजा देखकर चौंक जाएंगे और सदियों तक याद रखेंगे। और यह कहकर दोनों भाई फिर से आपस में लड़ने लगे। मैं चारों तरफ देखता रहा। यह सब मैंने बनाया सब यहीं रह जाएगा। अब यह सब छूटता है। सब कुछ जो मेरा था अब वह मेरा ना रहा। कई लोगों को मरते देखा, अपने पिता को, माता को, पत्नी को,
मित्रों को सब वही शमशान जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। सबके साथ गया मैं, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे भी कोई यहाँ लेकर आएगा। अब तक मुझे लगता था कि मैंने पूरा जीवन कामयाबी में गुजारा है, लेकिन अब लगता है कि मैंने तो अब अपने जीवन की शुरुआत की है। मैंने बचपन भी पैसों के लिए गुजार दिया और बुढ़ापा भी पैसों के लिए ही गुजार दिया, जबकि पैसों का मोल इस जीवन में नहीं है। आप लोगों को इस कहानी में पैसों के मोल के बारे में पता भी चल रहा होगा और अब मुझे ये चीज़ें समझ में आई, पर मेरे पास अब समय नहीं रहा। यह कहकर वह बुजुर्ग चुप हो गया। महात्मा बुद्ध के पास आकर बोला, मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। क्या बचे हुए क्षणों में मुझे आपसे कुछ मिल सकता है? बुद्ध ने कहा, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भले ही तुमने अज्ञानता में गुजार दिया हो, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी बड़ा होता है। तुम्हारे पास अभी जो समय वह ज्ञान से पूर्ण है। अब जो भी तुम्हें मिले, चाहे सांसें या मृत्यु, स्वीकार करो, पूर्ण होकर देखो। जो जीवन बीत गया उसका दुख ना करो, वर्तमान पर केंद्रित हो जाओ। जो तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे बड़ा रहस्य मृत्यु में है। जो खुशी जीवन में दे सकता है उससे भी बड़ी खुशी मृत्यु दे सकती है। केवल पूर्ण रूप से देखना, एक एक क्षण को देखना, दुख मत करना। भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो अभी है इसी समय आप जीने की प्रयास करो और इसी समय को इतना खूबसूरत बनाओ कि ना तुम्हें भूतकाल की चिंता हो और ना तुम्हें भविष्य की चिंता हो। इसलिए यदि आप अपने वर्तमान को जितनी अच्छी तरीके से जियोगे और खुश रहोगे तो आप अपने जीवन में कभी भी दुख का अनुभव नहीं करोगे। इसलिए जो समय आपके पास है, आप जिस किसी भी दशा में हैं, आप उसी दशा में जीने का प्रयास करें और खुश रहना सीखें। क्योंकि अगर आप किसी और चीज़ की उम्मीद करेंगे, यदि आपको वो मिल भी जाती है, फिर भी आप खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी उम्मीदें बढ़ती ही चली जाती हैं। इसलिए जो भी आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास है, उसी चीज़ में खुश रहना सीखो। यही कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता था। दोस्तों, हो सकता है यह कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी हो, या हो सकता है आप लोगों को ना भी पसंद आई हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख तो ज़रूर मिली होगी। यदि आप लोगों को इस कहानी से कुछ भी सीख मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ऐसी ही स्टोरी के बारे में बताऊंगा और आप अपने जीवन को सुधार सकेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।